ईवीएम तो हटेगी, ईवीएम हटेगी नहीं तो मैंने बता दिया कि ईवीएम फोड़ने की प्लानिंग है, पूरे देश में तैयारी चल रही है। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, फोड़ने की तैयारी है, चुनाव होने नहीं दिया जाएगा। गांव गांव सारी महिला तोड़ेंगी, सारे पुरुष तोड़ेंगे और एक दिन के लिए वो जेल में भी जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज। इस वक्त मैं उपस्थित हूं जौनपुर जिला के पूर्वांचल क्षेत्र के अंतर्गत जासोपुर ग्राम सभा में। आइए आज हम बात करते हैं आज आने वाले इस चुनाव के बारे में। यहाँ पर इस गांव में आज हम देखते हैं आज ग्राउंड रिपोर्टिंग क्या है, आज के चुनाव का माहौल क्या है, आज यहाँ की जनता किस मुद्दे पर चुनाव करना चाहती है, उसका मुद्दा क्या होगा। और आइए हम जानते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं, हम दिखाते हैं, अब इनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम संतोष कुमार मूल निवासी, मैं विद्यार्थी संघ का जिला अध्यक्ष यूनिट जौनपुर। धन्यवाद। तो सर आज जैसे मैं पूछना चाहूँगा कि आज का समय है चुनाव का, लोकसभा चुनाव सामने है, और इस चुनाव के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अब की चुनाव किस मुद्दे पर होगा? सर चुनाव तो हो ही रहा है, इसमें चुनाव का मुद्दा क्या होगा? मुद्दा सर यही है कि बेरोजगारी है, दिखाएंगे कि हम आपको नौकरी दे रहे हैं, हम आपको 5 साल राशन दिए हैं, 10 साल हम आगे भी देते रहेंगे। ऐसे तमाम मुद्दे हैं सरकारें की। तो अब की बार किसकी सरकार? जो हमारे हित में अच्छा काम करेगा हम उसकी सरकार चुनेंगे। अभी तक आप देख रहे हैं कि हित में अच्छा काम, जैसे कि आज की वर्तमान सरकार की अगर बात किया जाए, वर्तमान सरकार समाज हित के लिए बड़े बड़े दावे कर रही है और समाज हित के लिए बहुत काम भी कर रही है, महिलाओं पर काम कर रही है, जहां तक कि यूथ के बारे में मन की बात भी कही जा रही है। आप क्या कहते हैं? सर तमाम बातें सभी कर रहे हैं, हम इस पे चर्चा नहीं करना चाहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी सर, हमारे बीच में है सर। सर आपका शुभ नाम? उमेश चंद्र गौतम। जी सर, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार किसकी सरकार? जी सर। ऐसा है, इस बार उसी की सरकार होगी जो पार्टी ईवीएम का विरोध करके बंद करेगी, लड़ेगी, फिर जनता उसी को वोट देगी, उसी की सरकार। अगर ईवीएम नहीं हटा तो फिर सत्ता बदलने वाली नहीं है, सत्ता उसी की रहेगी। ईवीएम हटेगी? ईवीएम हटेगी, आंदोलन देश भर में चल रहा है और नहीं हटेगी तो इस बार संगठन आदेश करने वाला है, फोड़ी जाएगी। जहां तक कि बहुजन समाज की अगर बात किया जाए कि बहुजन समाज के ही लोग ईवीएम का विरोध क्यों कर रहे हैं? बहुजन समाज इसलिए कर रहा है कि यहाँ का जो 85% मूल निवासी है, उसका जो वोट है, वोट देता तो है अपने पे, बहुजन को देता है, लेकिन वोट चला जा रहा है वहाँ पे प्रोग्रामिंग सीटें, प्रोग्रामिंग से वो जो है उस बीजेपी चला जाता है और वो सत्ता बना ले रही है। अगर बहुजन समाज की बात किया जाए, बहुजन समाज बहुसंख्यक समाज को कहा जाता है, अगर सचमुच बहुजन समाज मिलकर ईवीएम का विरोध करे, लेकिन फिर भी ईवीएम हटने की संभावना है? ईवीएम हटने की संभावना पूर्ण रूप से है, लेकिन हमारे सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू ये सब बोलने को तैयार नहीं है। चुनाव आ जाता है तो ये जो है चुनाव में कूद जाते हैं, हमें राजा बना दो, लेकिन जो समस्या है ईवीएम को बंद कराने की, उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ते। जबकि जिस देश ने ईवीएम का निर्माण किया वहाँ चुनाव नहीं होता, तो भारत देश में आधी आबादी अनपढ़ है, तो फिर यहाँ वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग क्यों होता है? तो ठीक है सर, तो अभी जो चुनाव सामने ही है लेकिन बहुत कम समय बचा है, ये निर्णय लेने का, ईवीएम रहेगी या चुनाव बैलेट पेपर्स होगा, क्या राय है आपकी? देखिए, ईवीएम तो हटेगी, ईवीएम हटेगी नहीं तो मैंने बता दिया कि ईवीएम फोड़ने की प्लानिंग है, पूरे देश में तैयारी चल रही है। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, फोड़ने की तैयारी है, चुनाव होने नहीं दिया जाएगा। अगर चुनाव हुआ भी, चुनाव हो गया, किसी भी यानी सरकार है, सरकार अपना पावर लगाएगी, चुनाव ले लेगी, जीतेगी, और फिर संविधान आगे बचने वाला नहीं है, आने वाले हमारे समाज का भविष्य बचने वाला नहीं है, सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। उसी की लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं। सर बात कर रहे हैं ईवीएम तोड़ने की, कौन है ऐसा शख्स जो ईवीएम तोड़ने के लिए तैयार हो गया? अरे कौन ईवीएम तोड़ने के लिए कौन तैयार रहेगा? कोई आगे आने वाला है क्या? गाँव गाँव तैयारी हो रही है, वो कमेटियाँ बन रही हैं, गांव गांव सारी महिला तोड़ेंगी, सारे पुरुष तोड़ेंगे और एक दिन के लिए वो जेल में भी जाएंगे। ये पूरी तैयारी चल रही है। ईवीएम तोड़कर जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। आज इस ग्राम में बहुत सारे लोग हैं। आइए हम महिलाओं से बात करते हैं। जी आपका शुभ नाम? अर्चना। जी अर्चना जी, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार बहन जी की सरकार। बहन जी की सरकार? कैसे बहन जी की सरकार?
ऐसा है ना सर कि बहन जी की सरकार थी तो हर एक वैकेंसियाँ आती थी, नौकरियां स्वच्छ माने सुरक्षित थी और महिलाएं सुरक्षित थी, सब कुछ सुरक्षित था। लेकिन इस सरकार जब से ये सरकार आई है कोई सुरक्षित नहीं है, ना महिलाएं हैं, ना बच्चे हैं, ना नौकरी है, सब खतरे में पड़ा हुआ है। इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं, लेकिन जबकि मन की बात कही जा रही है, महिलाओं के भविष्य की बात कही जा रही है, जहां तक कि सखी समूह योजना भी लागू की गई है ताकि महिलाओं को ग्रोथ करने के लिए, महिला शिक्षा के लिए काम किया जा रहा है। आपकी क्या बात करती है? नहीं सर, मैं खुद एक समूह सखी महिला हूँ, मुझे मेट भी बनाया गया उसी ग्राम सभा में, लेकिन कहीं कुछ कोई लाभ नहीं मुझे मिला। यहाँ तक कि समूह सखी में क्या है कि आपका ही पैसा है, आपको ही नहीं मिल रहा है। जो सरकार दे रहा है वो सरकार ब्याज सुधन ले भी रहा है, तो उससे कोई लाभ नहीं है। और जैसा कि हम ये देखना चाहते हैं कि वैकेंसियाँ आ रही हैं और लीक हो रहा है पेपर, 6 महीने के लिए फिर टाला जा रहा है। तो हमारा तो यही हर युवाओं से यही आगाज रहेगा कि इसी तरीके से चुनाव आने दीजिए और सरकार को इसी तरीके से पेपर जैसे लीक करवाया गया वैसे चुनाव फिर से करवाया जाएगा, फिर 6 महीने के लिए लटकाया जाएगा, फिर इसके बाद परिणाम 6 महीने बाद आएगा, फिर पूछेंगे सरकार से कि अब बताइए कैसा लग रहा है। चुनाव फिर से होगा? बिल्कुल। चुनाव कैसे फिर से होगा? फिर से होगा। जैसे युवाओं को रुलाए हैं, जैसे युवाएं रोए हैं, जा जा के धरना दिए लखनऊ में, ठंड की रातों में न छत था, न खाने के लिए रोटी थी, लोगों भूखों मरे, पेपर लीक करवाए, इतने जो है कि खरीदने वाले खरीद ले रहे हैं। आपका कहने का मतलब पेपर लीक करवा दिया गया है, लेकिन चुनाव जो हो रहा है सामने, तो क्या यूथ चुनाव नहीं करेंगे क्या? चुनाव करेंगे फिर से, मतलब इसी तरीके से तोड़ फोड़ करेंगे, फिर चुनाव कराएंगे, 6 महीने के लिए लटकाएंगे। क्या तोड़ फोड़ करेंगे? ईवीएम मशीन तोड़ फोड़ करेंगे। ईवीएम मशीन तोड़ फोड़? बिल्कुल करेंगे। अरे कौन तोड़ेगा ईवीएम मशीन? सब लोग करेंगे, पूरी जनता करेगी ऐसा। ईवीएम मशीन जनता तोड़ेगी? तो ईवीएम मशीन जनता तोड़ेगी, लेकिन सरकार इतना सख्त है, आपको पता है कि ईवीएम मशीन तोड़ने के बाद क्या परिणाम हो सकता है? सरकार हम लोगों से है, न कि सरकार से हम लोग हैं। सरकार हम लोग से है। राजा अगर कोई बनता है तो प्रजा से ही बनता है, तो प्रजा की देख रेख करनी चाहिए, न कि शोषण करना चाहिए। इस तरीके से 6-6 महीना लटकाया जा रहा है, क्या मतलब है? तो अब की बार जो चुनाव होगा वो किस मुद्दे पर होगा? अब की बार इसी मुद्दे पे होगा कि अगर हम लोग को इस तरीके से शासन व्यवस्था सही चली और जो है कि वैकेंसियाँ जिस तरीके से निकाली जा रही है अच्छे ढंग से निकाली जाए, और जो है कि शिक्षा का जो सुधार किया जाए, तब तो हम लोग देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जी जी, जैसे कि अपने जी, आपका नाम? सर मेरा नाम आरती है। तो अब की बार जो है जो चुनाव होगा, चुनाव का मुद्दा क्या होगा? सर हम मायावती को वोट देंगे। अच्छा, बसपा को वोट देंगे। जी जी जी, आपका नाम? अंजू। अंजू। अंजू जी जी, आपकी चुनाव है जो जैसे कि महिला, आपका महिला संघ किसको चुनाव करना चाहेगा? मायावती को। मायावती को? मायावती को क्यों? मायावती अच्छी सरकार है, उनकी राज में कहीं छेड़खानी नहीं होती थी, किसी महिला का छेड़छाड़ नहीं होता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। अच्छा, तो अभी क्या इस राज्य में भी तो महिलाओं के प्रति काम किया जा रहा है, और इस राज्य में अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए सखी समूह चलाया जा रहा है, गांव-गांव में महिलाओं पर ध्यान दिया जा रहा है, मन की बात कही जा रही है, तो आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे सर कहीं कुछ नहीं हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गांव में समूह चल रहे हैं और एक गांव में कई समूह चल रहे हैं। हम लोग भी समूह में जुड़े थे, कोई लाभ नहीं मिला। कोई समूह में जुड़े थे आप? हाँ। तो क्या हुआ समूह? कुछ लाभ फायदा नहीं मिला। रोज दौड़ दौड़ के हम लोग ब्लॉक पे गए, किसी अधिकारी से, किसी कर्मचारी से पूछ रहे थे कैसे क्या होगा, कुछ बोल ही नहीं रहा, तोड़ने के लिए तैयार है। मेरा पैसा भी जो जमा हुआ है वो भी नहीं निकल रहा है, वो भी नहीं टूट रहा, तो अपना क्या देगा? जो मेरा लेके बैठ गया नहीं निकालने दे रहा, तो अपना क्या देगा? पैसा नहीं मिला अभी तक? नहीं मिला। तो ठीक है, तो अगर सामने चुनाव है तो इस चुनाव को किस मुद्दे पर आप लोग चुनाव करेंगे? सर हमें जो नौकरी देगा, जो हमें कुछ रहने के लिए शिक्षा देगा, अस्पताल देगा, कुछ धन धरती देगा, हम उसको वोट देंगे। अरे तो अभी अस्पताल बनवाए जा रहे हैं, मन की बात कह रहे हैं, जहाँ जहाँ देखिएगा अन्य जगहों पर अस्पताल बनवाए जा रहे हैं, और क्या दवाइयाँ भी मिल रही है। वो कहने के लिए तो फ्री राशन मिल रहा है। वो तो कहने की बात है, अस्पताल तो है लेकिन शासन नहीं है। क्या राशन नहीं है? अभी राशन भी तो मिल रहा है आपको? अरे सर 5 किलो राशन में क्या होगा? कई दिन हम लोग खाएंगे?
तो आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं है। तो फिर क्या है कि जो आपका वोट होगा आपकी बार, आप महिला संघ का जो वोट होगा वो वोट महिला संघ किसको करेंगे? बहन जी को करेंगे। बहन जी को करेंगे। बहन जी को। लेकिन अभी बहन जी तो बोल नहीं रही हैं, बहन जी जैसे कि फील्ड में तो उतर नहीं रही हैं। तो जैसे कि अगर बहन जी की अगर बात किया जाए तो यहाँ तक कि बोलबाला जो है अन्य पार्टियां अपने लोगों को खड़ा कर रही हैं चुनाव में, लेकिन बहन जी कुछ बोल ही नहीं रही हैं। तो फिर आप क्या कहेंगे? बोलेंगी। बोलेंगे? हाँ बोलेंगी। मतलब चुनाव आप बहन जी को ही करेंगे? हाँ। जैसे कि आप देख रहे हैं महिलाओं का टूट विश्वास है और इन विश्वास के साथ ये एक गजब का इनका विश्वास है और बहन जी को चुनाव करने के लिए तैयार हैं। और जहां तक कि विकास की बात करें, मुद्दों की बात करें, उन सारे मुद्दों में बहन जी को चुनाव के साथ साथ ये अपने मन की बातें इन्होंने बताया है कि इस सरकार में इन्होंने क्या पाया है और क्या खोया है। नमस्कार, मैं विनोद कुमार, आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज।